सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को हमेशा ऐसी रिक्रूटमेंट चाहिए होती है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम न देना पड़े, डायरेक्टली इंटरव्यू हो, तो ये ऐसी ही रिक्रूटमेंट है सोनीपत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट है, जिसका नोटिफिकेशन अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से देख लेना। ये है एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 11 पोस्ट है प्यून की एंड 2 पोस्ट इज फॉर प्रोसेस सर्वर इन सोनीपत सेशन डिवीजन। स्टार्टिंग डेट 14th ऑफ नवंबर, सो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया एंड द लास्ट डेट इज 31st ऑफ December 2024। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जिला सैनिक बोर्ड, ये एप्लीकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून सर्वर। अभी हम सब कुछ देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले मैंने इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लिया है, तो ये मैं आपको अ, यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एट सेशन जज सोनीपत की तरफ से रिक्रूटमेंट है 11 प्योर एंड 2 प्रोसेस सर्वर के लिए, जिसमें आपको सैलरी दी जाएगी 16,900 से लेके 53,500। ठीक है, इन FPL, DL plus other usual allowances as applicable from time to time by way of direct recruitment. Essential eligibility की बात करें तो हैविंग क्वालिफिकेशंस ऑफ मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड पास एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड पंजाबी। तो आपके पास 10th होना चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और पंजाबी की। ठीक है, प्रोसेस सर्वर के लिए प्यून की अगर बात करें तो हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ मिडिल स्टैंडर्ड पास एंड द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड पंजाबी। मिडिल स्टैंडर्ड पास होने चाहिए हो आप, और आपको हिंदी और पंजाबी आनी चाहिए। 11 पोस्ट हैं फॉर पियोन एंड 2 पोस्ट इज फॉर प्रोसेस सर्वर, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट इज ऑल्सो देयर, 5 फॉर जनरल, 2 फॉर SC/ST, 1 फॉर BCA BCB। ठीक है, एज लिमिट इज 18 to 42 ईयर्स ऑफ एज एज इन 1st जनवरी 2024 तक आपकी एज 42 के अंडर होनी चाहिए और 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फ्रॉम टाइम टू टाइम। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज सोनीपत इज 9/12/24 टिल 5 PM। इन्होंने कहा है कि आपको जो फॉर्म है, अभी फॉर्म में आपको बताऊंगी कहाँ से निकलना है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। डायरेक्टली आप वहाँ से PDF को मतलब फॉर्म को निकाल सकते हैं। आपको फॉर्म को फिल करना है और आपको अपना जो फॉर्म है उसको सेंड करना है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज, आपको जाकर जो है उनके ऑफिस में फॉर्म को जो है सबमिट करना है 9th of December बाय ऑल मोड्स थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट, कुरियर सर्विस और बाय हैंड। या तो आप पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू करिए, या आप स्पीड पोस्ट करिए, कुरियर करिए, या फिर आप खुद जाकर वहाँ पर सबमिट करके आइए। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एंटेड इन आफ्टर द लास्ट डेट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड मेंशन, उनका नाम होगा, डिटेल्स होंगी सारी, जो भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। ठीक है, जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी होंगी वहाँ पे। फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। फॉर्म में जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी मैं आपको ओपन करके बताऊंगी कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने। कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर बोथ द पोस्ट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना है, अलग अलग फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाने हैं, दोनों में अलग अलग, और दोनों को सेपरेटली आपको सेंड करना है। ठीक है, application for both posts submitted in a single form will not be entertained. Fine. एप्लीकेंट में सेंड देयर एप्लीकेशन बाय पोस्ट कर सकते हो, कुरियर कर सकते हो, बाय हैंड भी जाकर कर सकते हो सबमिट, खुद भी जाकर। वर्किंग डे होता है उनका 10 to 5 PM up to 9th of December. It is clear that the application received after that will not be entertained. Fine. It is also made clear that number of vacancies थोड़ा increase और decrease हो सकती है as per the recruitment जो भी है। Willing candidates working in government or a semi-government corporates board are directed to submit their application process through proper channel. यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका बस इंटरव्यू होगा। यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ प्योन एंड प्रोसेस सर्वर शैल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सोनीपत। ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जो है आप फॉर्म फिल कर दीजिए। आपके इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो उस पर आप, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जब इनका इंटरव्यू होगा तो ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर डायरेक्ट टू विजिट द वेबसाइट। आपको कोई पर्सनल कॉल लेटर या मेल या SMS नहीं आएगा। यू हैव टू चेक द वेबसाइट रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस, फाइन, फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस के लिए।
नो सेपरेट कॉल लेटर्स विल बी सेंट एंड नो टीए कोई भी ट्रांसफर टीए या डीए आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू। तो आई होप इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि किस तरीके से मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक फॉर्म के बारे में बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे अगर मैंने प्रोसेस सर्वर्स का किया है, उसके बाद मैंने पियोन का किया है, तो दोनों के देखो एप्लीकेशन है, ये आपको निकालना है, फॉर्म को इसको निकालना है। ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन है। इसमें आपको यू हैव टू राइट योर नेम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, जेंडर क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है अपने डॉक्यूमेंट की, मतलब आपने जो भी 10th किया है, मिडिल जो ऑर्डर आपने वो पास किया है। उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट है, अपनी एक आईडी ज़रूर लगा दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी वोटर आईडी, पैन कार्ड, वट एवर यू हैव, वो भी लगा दीजिएगा। ठीक है, आई हैव कम टू नो दिस सोनीपत। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ माई डॉक्यूमेंट आर इनक्लोज्ड। आप यहाँ देख भी सकते हो, वैसे डॉक्यूमेंट में ऐसे तो बस आपको वही लगाना है अपना डेट। यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड कंटेन द नेम ऑफ पोस्ट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन इज अवेलेबल। ठीक है, वन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ मस्ट बी अफिक्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन जो फॉर्म है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो लगानी है, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, दोनों के लिए बता रही हूँ, पियोन और जो प्रोसेस वाला है, प्रोसेस सर्वर, दोनों में फ़ोटो लगानी है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखो, फोटोग्राफ लगानी ऑन द एप्लीकेशन एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, एजुकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट है वो साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। एंड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कैटेगरी फॉर बिलोंगिंग टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, आपको वो भी लगाना है वहाँ पे। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो भी लगाना है। मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट हु डज नॉट अटैच द डॉक्यूमेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हो, देन यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। एप्लीकेशन फॉर्म विच आर इनकम्प्लीट एंड विदाउट डॉक्यूमेंट विल बी सबमिटेड, रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन के क्या क्या लगाना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सबसे पहले अपनी फ़ोटो लगानी है, पूरा फॉर्म को फिल करना है, अपना जो है अपनी एक आईडी भी लगानी है, यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करना है, सपोर्टिंग जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं आपके, आपने 10th पास किया है, आपने 8th पास किया है, वो आपको लगाने हैं। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट लगाना है। फाइन, इसमें आई होप आपको ये डाउट नहीं रह गया कि क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। बाकी इस PDF का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, अगर आप भूल जाओ तो उसको एक बार देखकर तब सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर और उनको सेल्फ अटेस्ट करना है एंड देन आपको सेंड करना है। सेंड कहाँ करना है ये भी इन्होंने बता रखा है। सबसे पहले आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द सेशन जज सोनीपत पे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।